नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मिस्टर राकेश अलावत जी, जिन्होंने हाल ही में एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन के इंटरव्यू में हिस्सा लिया है। आज वे अपने इंटरव्यू का पूरा अनुभव, टिप्स और गाइडेंस हमारे साथ साझा करेंगे ताकि तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मदद मिल सके। स्वागत है आपका राकेश जी। जी, नमस्कार सर, थैंक यू। तो मिस्टर राकेश, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू कहाँ और कैसे हुआ? एचपीएससी इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट कराती है? क्या ये पंचकुला में ही कंडक्ट होते हैं या कोई और भी सेंटर्स हैं? जी सर, पंचकुला में ही जो एचपीएससी का ऑफिस है, वहीं पे होते हैं, उसी बिल्डिंग में। ओके, सेक्टर 4 में जो एचपीएससी भवन है वहीं पे मतलब जी, सबका ओके इंटरव्यू जी कंडक्ट होता उसी में। है। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि इंटरव्यू वाले दिन किस तरीके के ड्रेस कोड में जाना चाहिए, और मेल और फीमेल दोनों के बारे में ही बताइए कि किस तरीके का ड्रेस कोड सही रहता है। ऐसे तो ड्रेस कोड तो सर, बॉयज के लिए तो फॉर्मल्स ही अच्छे रहेंगे। फॉर्मल मतलब फॉर्मल ड्रेस हमें मेल के लिए रहेगा, और फीमेल के लिए वही साड़ी वगैरह। ओके, जी सर। ठीक है, तो हम उसी दिन और की इंटरव्यू जो वाले दिन की ज्यादा बात कर चमक लेते हैं। धमक के ना हो सर। ओके, मतलब सिंपल कपड़े जी वहाँ पे सर। मतलब हमें प्रीफर करना चाहिए। फाइन। तो इंटरव्यू वाले दिन की हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन जो है क्या कुछ प्रोसेस रही। मतलब आप एचपीएससी भवन में गए और वहाँ पे किस तरीके का क्या प्रोसेस रहा आप लोगों का, तो वो थोड़ा एक बार बता दीजिए ताकि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जाएंगे वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो सर, ये बैचेस बना दिए जाते हैं। जैसे मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, दो बैच बना दिए जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी में तीन बैच बना दिए जाते हैं। तो मेरा मॉर्निंग बैच में था सर। ओके। तो मॉर्निंग बैच में था, तो हम सुबह 9 बजे का टाइम था हमारे पास। उस टाइम पे हम गए, तो अंदर एंट्री करते ही हमारी सबसे पहले तो अटेंडेंस हुई। ओके। अटेंडेंस होने के बाद हमारे को वहां पे बिठा दिया गया था, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है। जो जहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, उसी जगह पे जो चेयर्स लगी हुई है वहां पे। मगर ओके। इस बार डीवी नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे नहीं हुआ। उसके बाद वहीं पे जो स्पीकर लगे हुए हैं, उनमें एचपीएससी चेयरमैन की वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जाती है इंटरव्यू से रिलेटेड। वो कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देते हैं और कैंडिडेट्स को ये बताते हैं कि एचपीएससी पारदर्शी है और आपको किसी से भी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के दौरान। जैसे कि अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से पढ़े हो, ये सब, और आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, ये सब। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप लोग सारे गए थे तो कोई इस तरीके का कुछ रोल नंबर वाइज बुलाते हैं या फिर रैंडमली 10-10 के ग्रुप को बुला लेते हैं, और पैनल किस तरीके से मिलता है? उसके बाद सर रैंडमली बुलाते हैं, कहते हैं कि 10 आ जाओ, 15 आ जाओ, ऐसे रैंडमली बुलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब रोल नंबर वाइज ही जाना मतलब जरूरी है। पैनल पहले से फिक्स नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं कि पैनल पहले नहीं, से फिक्स पैनल नहीं पहले होता? से फिक्स नहीं होता सर। तो ये किस तरीके से, मतलब कोई पर्ची का सिस्टम है या किस तरीके से पैनल मिलता है? वो पर्ची का सिस्टम तो ऊपर जाने के बाद है सर। यहाँ से उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी चेयर्स लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई है वहाँ पे। रिफ्रेशमेंट का की सुविधा ओके। है, जैसे चाय बिस्किट ये सब वहाँ पे है कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद वहां से और तीन चार, अगर तीन पैनल है तो तीन कैंडिडेट्स को सेक्रेटरी के ऑफिस में अंदर बुलाएंगे। जी जी। वहां पे अंदर बुलाने के बाद वो वहां पे एक एक नंबर, रैंडमली एक एक नंबर निकालना है पर्ची से। ओके। उस नंबर से ही पैनल डिसाइड होता है कि आपका कौन सा पैनल आएगा। ओके, फाइन। और उससे नंबर मिल जाता है। जैसे कि मुझे 74 मिला था। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका नाम तक भी, पैनल के किसी भी मेंबर को आपका नाम तक भी नहीं पता होता, डिस्ट्रिक्ट नेम भी नहीं पता होता, और आपको जैसे जी सर। 74 नंबर मिला तो उस 74 नंबर से आपको फिर वो इंट्रोड्यूस आप उनसे होते हो, राइट? जी सर। उसके बाद वहीं पे सेक्रेटरी ऑफिस में ही एक स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन में हमारा रोल नंबर दिखाया जाता है। जो हमारा एचपीएससी का रोल नंबर है वो दिखाया जाता है। रोल थोड़ा सा नंबर के नेटवर्क का आगे। इशू है सर, आप रिपीट करेंगे एक बार?
जी सर, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफिस में ही एक स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन में ये दिखाया जाता है कि ये आपका रोल नंबर है, और रोल नंबर के आगे जो आपको ये दिया गया है, जो नंबर आपको दिया गया है, जैसे कि मुझे 74 मिला था, वो उसके आगे वो जी जी। नंबर लिखा होता है। तो वो ये हमसे ये पूछते हैं कि थोड़ा सा क्या नेटवर्क का यही इशू आ आपका रहा है रोल सर, नंबर है? तो एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे आप? जी सर, तो मैं ये कह रहा था सर कि मतलब वहां पे सेक्रेटरी ऑफिस में ये चीज मतलब स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे ही जी जी। हमारा नंबर और ये सब दिखाए ठीक जाते है, हैं। आप हम समझ गए हैं कि मतलब आप पैनल तक आप चले गए हैं, आपको 74 नंबर जैसे मिला है। जी सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है सर। एक मिनट सर, मैं दूसरे नेटवर्क से जोड़ता हूँ ओके, हॉटस्पॉट। ठीक है। तो फिर अब जैसे आप एक ठीक है, आप टाइम ले लीजिए। जो भी हमारे दर्शक हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे गेस्ट जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी में आके फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी मीनवाइल सर। आपके भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, जो आप पूछना चाहते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। जी सर, अब नेटवर्क जी, जी। ठीक है सर। नेटवर्क कनेक्टिविटी अब बिल्कुल सही है, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि अब एंट्री की बात कर लेते हैं। जैसे आप पैनल पैनल रूम में आप जा रहे हो, तो एंट्री के टाइम पे फिर मे आई कम इन सर इस तरीके से, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से मतलब रहता है? किस तरीके से आपको बोलना सही रहेगा वहाँ पे? उसके बाद सर वहाँ पे जहाँ सेक्रेटरी ऑफिस में, जहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ स्क्रीन लगी होती है, वहाँ स्क्रीन पे हमारा रोल नंबर दिखाया जाता है, और उसके सामने जो हमें ये जो नंबर दिया जाता है वो लिखा जाता है। उसके बाद वहीं पे हमारे को एक आईडी कार्ड दिया जाता है जिसपे कि वो नंबर लिखा होता है। ओके, वो आईडी कार्ड पहन के हमें फिर एक एक कोई पीएन है, वो पीएन अपने अपने पैनल के आगे लेके जाएंगे। वहां पे चेयर लगी होगी, पैनल जब भी खाली होगा तो अंदर से कॉल आएगी तो ही हमें अंदर जाना है। ओके, फाइन। तो ठीक है, मे आई कम इन सर, इस तरीके से आप बोल के अंदर चले भी गए हो तो फिर जो है पैनल में कितने मेंबर आपको दिखते हैं? मतलब 4, या क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट से मैंने पूछा तो 5 और 6 जो है पैनल के मेंबर्स उन्होंने बताए थे। पैनल मेंबर्स को कितने होते हैं आपके? इसमें पैनल मेंबर कितने थे? मेरे में तो पैनल मेंबर्स 4 थे सर, जिसमें कि एक महिला थी। ओके, जी, ठीक है। एक महिला थी, एक एचपीएससी मेंबर उसमें होगा, एक और एक एचपीएससी मेंबर थे, और उसमें और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। के एक हाँ, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, एक मनोवैज्ञानिक। हाँ, साइकोलॉजिस्ट भी ओके। एक थे उसी में। सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिर्फ एक थे, एक साइकोलॉजिस्ट, एक एचपीएससी मेंबर, और हम्म, एक वो थी, वो महिला किस से संबंधित थी ये। ओके, ठीक है जी। तो मैं अब इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ के और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और आपका वीडियो सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, अगर आप ऑन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे कर लूँ अब। वीडियो तो मेरा चालू है सर। ओके, अब हाँ, अब अवेलेबल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सर, मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि कॉमन क्वेश्चन है सबके। सबसे जी पहले सर। तो आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा गया होगा, और फिर इंट्रोडक्शन में जो भी आपने जवाब दिया होगा, क्या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे करे गए? जैसे कि आपने इंट्रो दिया होगा, क्या उसमें से कोई क्वेश्चन बना था? सबसे पहले तो सर अंदर जाने के बाद वही, जैसे कि मैंने उनको विश कर दिया था गुड आफ्टरनून, उसके बाद उन्होंने ही मुझे बोल दिया कि बैठ जाओ। क्योंकि जैसे 4 जो मेंबर बैठ थे इंटरव्यू पैनल के, उनके सामने ही एक चेयर लगी थी, और मेरी चेयर के पीछे एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ था। व्हाइट बोर्ड और मार्कर होगा, टॉपिक्स वगैरह मतलब आप हाँ, पढ़ा सकते मार्कर, हो। मार्कर था उसमें। ओके। तो उसके बाद मुझे बोला, जैसे मेरा नंबर 74 था, तो मुझे बोला, हाँ जी मिस्टर 74, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के साथ, और अपना नाम नहीं बताना इसमें, ओके, मतलब नेम आप अपनी डिस्क्लोज नहीं कर आइडेंटिटी सकते, रिवील किए बिना। जो कि आपको स्टार्टिंग में भी बोला गया था कि किसी तरीके की पर्सनल डिटेल्स आप जी शेयर नहीं कर सकते उनके साथ। ओके। जी। तो अब आपने उसके जो बाद इंट्रो दिया, तो उसमें से पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया इंट्रो के बाद में? जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताई, उसी टाइम मुझसे ये कहीं से सवाल उठा लिया था कि आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपने कब एडमिशन लिया था, कब रजिस्ट्रेशन कराया था, और ये सब मतलब पीएचडी से रिलेटेड ही चीजें तो पूछ ली मतलब मुझसे। हमें उनको सेलेक्टेड चीजें ही बतानी है इसका मतलब, क्योंकि सारी चीजें अगर हम उन्हें बता देंगे तो जी सर। अननेसेसरी क्वेश्चंस बन जाएंगे उधर से। जैसे आपने पीएचडी का डिस्क्लोज कर दिया कि आप पीएचडी कर रहे हैं,
तो ज़ाहिर-सी जी बात सर। है कि रिसर्च से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो जी इतना सर। ज़्यादा इसके प्लस पॉइंट भी हैं, अगर हम इस तरीके की कोई अचीवमेंट है हमारी वो उनके साथ में शेयर करते हैं, तो उससे जी रिलेटेड सर। उस लेवल के क्वेश्चन भी वो शायद पुट कर सकते हैं, राइट? जी सर। जी, जी। तो ठीक है, ये आपने इसका फिर जवाब दे दिया। तो उसके बाद में सर कुछ करंट से और हरियाणा जीके से भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जी सर, हरियाणा जीके से भी पूछे जा रहे हैं और नेशनल करंट और वर्ल्ड करंट से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब मुझसे तो इस बारे में नहीं पूछा गया, मगर कुछ मेरे जो साथी थे मेरे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनसे ये भी पूछा गया है कि अभी जो जैसे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ये एक बिल था जो कि पास किया था, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, तो उससे संबंधित जो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट की चीजें या फिर कोई भी सरकार ने कोई रूल बनाया उनसे संबंधित चीजें तो कैंडिडेट्स को अपनी पक्की करके ही ले जानी चाहिए इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं तो। ओके। मतलब अपने सब्जेक्ट्स, जैसे आपका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था, तो जी। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी थोड़े से जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, जो हमारे आस-पास हो रही है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके बारे जी। में भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। और आपसे क्या जी वैसे क्वेश्चन सर। पूछा गया था? मेरा इंटरव्यू तो सर वैसे जिस जो मेरी फील्ड है, मैं रेसलिंग कोच हूँ, तो हुँ, हुँ। मेरी फील्ड से रिलेटेड मेरा इंटरव्यू नहीं चल पाया था, तो मैंने मतलब पैनलिस्ट थे जो उनको ये कहा भी था कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो रेसलिंग से, क्योंकि ये गेम्स ही है इसमें फिजिकल एजुकेशन में, जी, तो जी। मैंने उनको ये कहा भी था, मगर उन्होंने मतलब उसी चीज पे इंटरव्यू चला, क्योंकि वो आप कैंडिडेट्स की वीक तो उसको पकड़ते हैं। ओके। जी। हाँ, तो मेरा बिल्कुल। एथलेटिक्स के ऊपर मतलब चला था इंटरव्यू। ओके। और जो हमारे कैंडिडेट्स अभी इंटरव्यू देंगे एचपीएससी के, तो क्या उन्हें एनईपी से रिलेटेड भी कुछ पढ़ के जाना चाहिए? क्या एनईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सुनने में आया है कि ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड? टीपी से मुझसे तो नहीं पूछा गया था, मगर मेरे बैच में जो और जो कैंडिडेट्स थे उनसे एनईपी से काफी सवाल पूछे गए थे, जैसे एनईपी से ये कि एनईपी जो बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, ओके। तो मतलब उस बेसिक बोर्ड के। एनईपी के बारे में बेसिक थोड़ा पढ़ के चले जाना चाहिए। बेसिक नहीं, एनईपी तो मतलब पूरा डीपली अगर पढ़ेंगे तो ही जी, जी। फायदेमंद है। ओके। मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और हायर एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि हायर एजुकेशन में जी पढ़ाने सर। जा रहे हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फिर ये बेसिक मतलब नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, राइट? तो क्लास जी सर। कंट्रोल से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन थे, मतलब या फिर स्पोर्ट्स, जैसे आपका तो फिजिकल एजुकेशन था, जी तो सर, एक मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि कोई मतलब आप क्लास में थ्योरी क्लास ले रहे हो और आपके पास कोई, आप कुछ पढ़ाते हो और आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, वो स्टूडेंट आके आपको ये बोलता है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, वो आपकी बात को काट के कुछ और मतलब फैक्ट दिखा के और ये कहता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है सर, आपकी बात को गलत साबित करता है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। ओके। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी हमें तैयार होके जाना है, राइट? जी सर। ठीक है सर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और मतलब प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस भी आपसे हुए, या जैसे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डाल के पूछा जाए कि भाई इस तरीके का कुछ कंडक्ट कराना है, या फिर तो आप कैसे कराएंगे इस तरीके का, या फिर क्लास को कंट्रोल करना कैसे करेंगे, या फिर कोई क्लास में अटेंडेंस नहीं हो रही है उससे कैसे आप जो है उसको कैसे सोल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी हुए क्या? जी सर, इस तरीके के भी हुए कि उन्होंने ये बोला था एक तो कि आपको एक एथलेटिक्स मीट करानी है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उन्होंने ये बोला था कि एक एथलेटिक्स मीट करानी है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग हमें पूरी बताइए। तो ये कही थी, और एक क्वेश्चन मुझसे ये भी हुआ था कि कल कॉलेजों में देखते हैं कि बच्चे ज्यादा अटेंडेंस नहीं लगाते और ज्यादा मतलब कॉलेजों में ऐसे मतलब फ्री रहते हैं कि हम्म। बहुत कम बच्चे आते हैं, तो इसको अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। ओके। ठीक है, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप हैं तो कुछ इस तरीके के सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन जी पूछे गए सर। हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अभी आपसे मैं पूछूंगा सर, कि एक डेमो क्लास से रिलेटेड भी है, कि मतलब डेमो क्लास भी जी सर। डेमो एक टॉपिक पढ़ा के देखना होता है, मतलब उनको दिखाना जी होता है, सर। तो वो टॉपिक वो खुद ही देते हैं या फिर आप अपना कोई टॉपिक प्रिपेयर करके गए थे? जो कुछ कैंडिडेट्स थे उनको सर उन्होंने मतलब अपने पास से टॉपिक दिया था किसी किसी पैनल में, मगर किसी किसी पैनल में उन्होंने जो पैनलिस्ट थे उन्होंने पूछा है कैंडिडेट से कि आप कोई टॉपिक तैयार करके आए हो। जी।
तो इसमें टॉपिक तैयार करके आए हो, इसमें अगर कैंडिडेट ये कहते हैं कि हाँ हम टॉपिक तैयार करके आए हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो पढ़ाओ। तो ये है सर। तो आपने मतलब ये तकरीबन 15-20 मिनट इंटरव्यू चलने के बाद आपसे मतलब एक टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला जाता है, राइट? जी सर। ठीक है, तो मतलब आपको इंटरव्यू खुद चलाना है। इस मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है जिसके जिससे अगर क्वेश्चन पुट हो तो आप उनका जवाब दे सकें, राइट? जी सर। अननेसेसरी हमें उनको कुछ बताना भी नहीं है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है जिसमें अचीवमेंट आपकी है, वही हमें उनको बताना है, ताकि अगर क्वेश्चन पुट हो तो हम उन्हें जी जो है उनका आंसर कर सकें। कोई और जो है आप सलाह देना चाहेंगे, कोई गाइडेंस देना और चाहेंगे तो हमारे सलाह सर व्यूअर्स मैं को? हम्म। ये देना चाहता हूँ कैंडिडेट्स को कि मतलब अपने जो इंटरव्यू है उसमें मतलब ज्यादा सीरियस ना रहें, और मतलब एक मतलब सहजता से बात होती है वो सहजता से बात करें और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दें। और अपने मॉक इंटरव्यू का बहुत महत्व है सर इसमें। तो आपने भी क्या मॉक इंटरव्यूज कहीं पे करे थे, मतलब जी कुछ सर। ओके, तो उसका फायदा मिला आपको? जी सर, मेरे को मॉक इंटरव्यू का बहुत फायदा मिला सर। मतलब और अगर मैंने तो बस 2 ही मॉक इंटरव्यू दिया, अगर मैं 1-2 मॉक इंटरव्यू और देता तो मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा होता। ओके, ठीक है सर। जी सर। इतने ही क्वेश्चन थे हमारे बेसिक, बाकी जो भी व्यूवर्स के जो भी डाउट्स होंगे हम बिल्कुल कमेंट के माध्यम से वो पूछ लेंगे और हम उनके रिप्लाई भी कर देंगे। अब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपने अनुभव साझा किए। हमारे दर्शकों को इससे ज़रूर फायदा मिलेगा। थैंक यू। वेरी और मच सर। जी। और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जी, सबको शुभकामनाएं, और बिल्कुल सबका इंटरव्यू जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं। इंटरव्यू आपका अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, इसी के साथ हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, अपने पॉडकास्ट को और अपने वीडियो को। कोई भी अगर डाउट्स हमारे व्यूवर्स के होंगे, बिल्कुल डाउट्स आएंगे, और मैं आप तक सर अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपके थ्रू उनको क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी जी मच।